मजा आ रहा है? इतना हंसा कर गई इसलिए कि इतना ठंडा मजा। मेरे जो पहले आर्टिस्ट थे उन्होंने वैसे ही मेरे बारे में बता दिया है कि मेरी बातों को ज्यादा सीरियस लेना देना नहीं आप लोगों को, ठीक है? लेकिन अच्छी ऑडियंस की तरह सुन लेना। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज बाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में जगा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा मैं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। Golden grace, the amaltas tree blooms in summer, wild and free. अमलतास का पेड़, अमलतास के बारे में सुना है आपने? द गोल्डन शावर ट्री भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं इसे गोल्डन शावर ट्री? क्योंकि जब शहर में इसके पीले फूल खिलते हैं तो पूरा का पूरा शहर सोने की तरह चमकता है। जब शहर में गर्मी बढ़ जाती है तो अमलतास खिलता है, और अमलतास का खिलना ही इस बात की ओर इशारा करता है कि बारिश आने को है और ये गर्माहट कम होने को है। इसकी तासीर इतनी ठंडी होती है कि हमें लू से बचाने के लिए ये खुद झुलस कर हमारे लिए खिलता है। और ऐसी ही तो जिंदगी भी है। जब हमें लगता है कि मुश्किल वक्त की गर्माहट में हम झुलस रहे हैं तो हमारी जिंदगी की तपती जमीन पर राहत की छींटे मारने आ जाता है कोई शख्स, या यूं कहूं कि प्रेम में हारे हुए को फिर से प्रेम सिखाने आ जाता है कोई। ऐसा नहीं है कि उसके होने से 24 घंटे फोन की स्क्रीन देखने का शौक पाला है मैंने, नहीं। यहाँ तक कि उसके मैसेजेस का ठीक समय पर रिप्लाई करने की अच्छी आदत भी नहीं है मुझ में। और दुनिया की हर बात, उसकी हर बात को दुनिया की सबसे मामूली बात समझकर मैं अक्सर यूं ही डाल देती हूँ, और उसकी डांट को दुलार समझकर टेढ़ी आंखों से उसे देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा लेती हूँ, और उसके प्यार को मन ही मन सोचकर अंदर थोड़ा सा मुस्कुराकर ऊपर ज्यादा सा इतरा लेती हूँ। देखा जाए तो उसके मामले में मैं सारी बुरी आदतों को अपने ऊपर हावी होने देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है सब संभाल ही लोगे, क्योंकि ऑप्शंस तुम्हें चाहिए नहीं होते, और जितनी मामूली तुम्हारी ये शक्ल है ना उसमें यही एक ऑप्शन अवेलेबल है, इतना पैसा में इतना एच मिलेगा। या यूं कह लूं कि तुम्हारी पसंद कुछ इतनी खास भी नहीं है जितने शख्स तुम खास हो। हाँ मालिक, खास तो तुम हो। ये एक बात मैं हर बार हर किसी से हर दफे बेझिझक कह सकती हूँ, बिना किसी रिश्ते का प्रमाण पत्र दिखाए बिना। वो कहते हैं ना, दिल के रिश्ते समाज के रजिस्टर और कागज के रजिस्टर दोनों में ही दर्ज नहीं होते। अब क्यों नहीं होते? अगर इसकी तरफ गए तो कहानी रोमांस का दामन छोड़ देगी, और बड़ी मुश्किल से आज इश्क खिड़की से भीतर झांक रहा है, अंदर आने की राह ताक रहा है। वैसे मैंने सोचा नहीं था एक निहायत मामूली सी शक्ल का लड़का जो एक पल में समझदारी की गठरी बांधे मेरी हथेलियों को थाम कर आगे आगे चलता है, वहीं दूसरे ही पल फक्कड़ मनमौजी निरा बालक सा है। वैसे मुझे नहीं पता था कि उसकी इस निहायत मामूली सी शक्ल पर मैं यूं ही मर जाऊंगी। देखा जाए तो दुनियादारी का पाठ उसने अब तक पढ़ा ही नहीं है, या यूं कहूं कि वो पन्ना उसने अब तक पलटा ही नहीं है, जहां दिखावे की बातों से लोग अक्सर रिश्तों में उलझ कर रह जाते हैं, रिश्ते बिखर कर रह जाते हैं। उसने रिश्ते में बिखरी हुई एक लड़की को यूं ही संभाल लिया, बिना किसी वजह, बिना किसी शर्त।
वैसे देखा जाए तो उसके लिए ये सारी मामूली बातें हैं, उसे इन किताबी इश्क से ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है। पर हाँ, मुझे पता है कि तुम समझदारी और बचपने का डेडली कॉम्बिनेशन हो। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी समझदारी ने तुम्हारे बचपने को बचा रखा है या तुम्हारे बचपने ने तुम्हारी समझदारी को, क्योंकि हर समझदार इंसान जानता है कि बचपना कितना कीमती है और ये वो कीमत है जो हर समझदार इंसान सबसे पहले चुकाता है। तुम अमावस की काली गहरी रात से भी गहरे हो, जिसके भीतर जितना उतरो उतना घना अंधेरा, और अमावस की उजली बाहों सा सफेद हो, जिसके बाहों में समा जाने के बाद एक बात तो पुख्ता हो जाती है कि इश्क का रंग सफेद पिया, न छल न कपट न भेद। इश्क का रंग सफेद पिया, ना छल ना कपट ना भेद पिया, सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग को मैं जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। वैसे ये इश्क विश्क की बातों से उसे खास सरोकार नहीं है, या यूं कहूं कि किताबों में लिखा इश्क उसके कम ही पल्ले पड़ता है। खैर, मैं अपने तरह की एक लौती लड़की हूँ जो अपने आसपास लिखा सारा का सारा इश्क अपने आसपास ही खोज लेना चाहती हूँ, और खोज की इसी यात्रा में मिला वो वही जिसके साथ 24 घंटे रहने की आदत नहीं है मुझे, ना उसे मेरी मामूली सी शक्ल देखने की आदत है, ना ही सांसों को चलने से पहले एक दूसरे की इजाजत चाहिए, और ना ही बेख्याली, बेकरारी और बेखुमारी जैसे फिल्मी शब्दों के हवाले हमने खुद को किया है। पर सच कहूँ, फिल्मों में लिखा सारी इश्क की कहानियों से ज्यादा हमने इश्क किया है। हमने इश्क किया है। वैसे हाँ, एक बात तो है, उसे मेरा गुस्से में मुंह फुला लेना पसंद है, और मुझे उसका नॉन स्टॉप बोलना। मैं समंदर की तरह खारी, वो पहाड़ों के गिरते ऊंचे मीठे झरने सा। मैं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, वो गांव की सीधी पगडंडी सा। मैं बेबाक जिद्दी, वो हिचकिचाता शर्मीला सा। मैं जंगली रूखी धूप सी कठोर, वो रजनीगंधा के महकते फूलों सा। मैं नदी सी चंचल, वो घाट ठहरा हुआ सा। मैं रातों को अल्हड़ सड़कों पर चलती हुई, वो मुझको महफूज करता हुआ सा। मैं कड़वी कॉफी सी, वो मीठी मिश्री सा। मैं चिलचिलाती गर्मियों की धूप, वो लगे गुलाबी सर्दियों की ठंडी रूहानी सा रुमानी सा। न जाने मैं कैसी सी, पर वो ऐसा सा वैसा सा, उफ क्या कहूँ, वो लड़का जाने कैसा कैसा सा। आपको पता है, प्रेम में पड़े लोग है ना, अपनी एक भाषा बना लेते हैं, और वो भाषा सिर्फ प्यार में पड़े लोगों के समझ के दायरे की बात है, क्योंकि जो प्यार में नहीं पड़ा उसे चांद कभी उतना खूबसूरत नहीं लगेगा जितना किसी प्रेमिका को लग सकता है। उसे तारे कभी उतने रोशन नहीं लगेंगे जितना किसी प्रेमी को लग सकते हैं। जो प्यार की ड्योढ़ी पार करके जमाने के उस पार नहीं चला, उसे किसी का हाथ पकड़ के पहाड़ों पर चलना कभी उतना रोमांचक नहीं लगेगा। उसे महबूब की आंखों का काजल, हवाओं में उड़ता आंचल, गुलजार की बातें, रफी के गाने, मोहब्बत में छुप छुप के मिलने के बहाने और रातों को चंदा चकोर के फसाने कभी रास नहीं आएंगे। उसे ना तो जगजीत की गजलें समझ आएंगी, ना अमृता इमरोज की कविताएं, और ना ही उसे शिव कुमार बटालवी की कविताओं की वो कुड़ी जो मेले में खो गई थी, जिसका नाम मोहब्बत था। वो मोहब्बत से राब्ता ना रखने वालों को कभी रास नहीं आएगी। खैर,
जब जिंदगी तप रही थी, तपती जमीन पर वो राहत की छींटे मारने आया था। मैं जानती हूँ उसे मेरा हाथ पकड़कर साथ चलना नहीं आया, पर मैंने उसका हाथ पकड़े बिना उसके साथ चलना सीख लिया है। और ये प्रेम की हमारी अपनी भाषा है, बिना किसी शर्त एक दूसरे के साथ यूं ही चलते जाना। क्यों ना हम तुम चले जिंदगी के रास्तों पे पाँव से चल भटक लेना बावरे। क्यों ना हम तुम तलाशे बगीचों में फुर्सत भरी छाँव में चल भटक लेना बावरे। गुनगुनाती फिजाओं में, सरसराती हवाओं में, टुकुर टुकुर तू देखे क्या क्या है ख्याल बाबू में। क्योंकि प्यार करने के लिए समझदारी वो पहली चीज है जिसे ताक पर रखना पड़ता है, और फिर होना पड़ता है बच्चा, जैसे वो है मेरा बालक अमलतास सा लड़का। इसलिए जब जब जिंदगी की तपती जमीन पर गर्माहट और झुलस महसूस होगी, मैं अपनी खिड़कियां खोल दूंगी इस उम्मीद में कि राहत का मौसम छलांग लगाकर इस पार आएगा और खिलेगा प्रेम अमलतास की तरह, पीला सुनहरा अमलतास। ओह अमलतास, golden day, a poet's muse, a healer's game.